सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रघुवंश महु जह को होई, रघुवंश महु जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुल मनि जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं संभव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इस ब्रह्मांड को गैद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमिटारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव परताप महिमा भगवाना, को पापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत पर मान ले धाओ। ऐसा जान करके हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा करके चला जाओ। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपत, करन धरो धनु भाग। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते अर्थात कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ डालो। यदि ऐसा न करो तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने। जूही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादुन कछु उर आवा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, तवनि जुबा मृग राजुल जाए। गुरु के वचन सुन करके श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज संभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच परा, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सभा, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए, सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भूरे हर्षित हो गए। निर्पन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बांधि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। सब स्त्री पुरुषों ने अपने पितर और देवताओं की वंदना की
और अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बसा बचन कहे बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देख करके और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाय कह गुर पाई, कौन बुझाय कह गुरु पाई, ए बालक असिहट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मरान की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान पर सकल सिरानी, सकी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृद बानी, तेजवंत लघु गनयन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरुजी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यह कह करके रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी जो राम जी के महत्व को जानने वाली थी, कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुमज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य जी, और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है।
सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सूर्य सर्वा। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खरब। जिसके वश में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में करके रखता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजव धनुष राम सुनी रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जान करके संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भे परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बीलो की विदेही, सबय हृदय बिनवती जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और भगवान श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनावय पुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सपन आपनि सेवकाई, करही तुहरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तुव सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जला, पुलकावली सरी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।